नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमार नारायण जी हैं। कुमार नारायण जी कोरोना महामारी के दौर में लगभग 250 लोगों को रोज़ भोजन करवा रहे हैं। उसके साथ भी तमाम राजनीतिक इनकी चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं। कुमार नारायण जी मेयर का चुनाव और केपी ट्रस्ट का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन आज भी इलाहाबाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कुमार नारायण को ना जाने। आइए हम लोग कुमार नारायण से बात करते हैं। कुमार जी, आपका जो है हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, कुमार नारायण कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, ये हमेशा सत्ता के ही साथ क्यों बने रहते हैं? ये आपका सवाल गलत है कि मैं सत्ता में बना रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने समाज में काम करता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। जब महसूस करता हूँ कि उनकी उस पार्टी में उपेक्षा हो रही है और जो हम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, तब मजबूर होके हमें पार्टी का साथ छोड़ना पड़ता है। और सोच एक रहती है कि मैं जहाँ भी रहूँ, जितनी लोगों की मदद हो सके उसके लिए निस्वार्थ भाव से। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका समाज जब कहता है तब आप दल बदल के दूसरे? नहीं, समाज नहीं कहता है। जिस पार्टी में मैं रहता हूँ, अपना समाज को देखता हूँ कि इस पार्टी में हमारी समाज की क्या हैसियत है, कितनी उसमें उसके काम हो रहे हैं। नहीं, मेरा अगला सवाल यही है कि कायस्थ समाज के आप नेता भी रहे हैं। बिल्कुल है। क्या लगता है कि कायस्थ समाज एकजुट नहीं है? एकजुट है, बिल्कुल है। कैसे एकजुट है? कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई भाजपा में? ये तो हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच है, इसमें आप एकजुटता की बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी पार्टी में रह सकता है, उसकी अपनी सोच है। और रही बात समाज की एकजुटता की, तो हम इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि हमारा समाज संगठित है। हाँ, हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग अपने सर को गिनाने का काम नहीं करते, लेकिन अब जो जागरूकता हमारे बीच में आ गई है, हम लोग अब सर गिनाने का भी काम करेंगे। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, आप तो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, केपी ट्रस्ट का भी आप चुनाव लड़े हैं, महासचिव भी रहे हैं। आप क्या विधानसभा की तैयारी की क्या योजना है आपकी? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं कि मैंने जो चुनाव लड़ा अब तक, मेरा दुर्भाग्य रहा है, अब तक 2 चुनाव मैंने लड़ा है। एक चुनाव 2006 में मेयर का लड़ा था, तो मेरा दुर्भाग्य ये था कि उस समय हमें सिंबल नहीं मिला था। लेकिन इलाहाबाद के जो हमारे चाहने वाले हैं वो लगभग 45,000 वोट मुझको दिए थे। तो वो चुनाव मैंने लड़ा क्या, जब सिंबल नहीं मिला, निर्दलीय पे लड़ा। बिना सिंबल के था तो समर्थित थे, लेकिन समर्थित थे तो उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैंने कहा कि उस चुनाव में लड़ा नहीं। फिर दूसरा चुनाव मुझे 2019 में लड़ने का मौका मिला, कायस्थ पाठशाला का, उसमें भी मैं लड़ना ही रहा था। जो चुनाव लोग 4 साल 5 साल की तैयारी में लड़ते हैं, उसमें मुझको 40 दिन का समय मिला लड़ने के लिए, क्योंकि टीपी सिंह साहब को लड़ना था और उनका किसी वजह से नहीं क्लियर हुआ, तो ये हुआ कि हम लड़े। तो 2022 40 दिन में यदि लड़ेगा जो चुनाव, तो भी चुनाव एक कह दिए कि सिर्फ औपचारिकता हुई, लड़े नहीं। अभी तक मैंने अपने जो कहते हैं ना कि लड़ा नहीं चुनाव को। हालांकि आप जो है केपी ट्रस्ट के चुनाव में अध्यक्ष पद में 3रे नंबर पर रहे, लेकिन फिर भी आपका नाम बहुत है और जो है लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। मैं आगे यही जानना चाह रहा था कि शहर दक्षिणी आपका विधानसभा क्षेत्र है और शहर दक्षिणी से बीजेपी में भारी भरकम मंत्री जो है वो बीजेपी में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो क्या चुनाव अगर आप शहर दक्षिणी से 2022 का लड़ना चाहेंगे, तो क्या कुमार नारायण चुनाव के समय फिर पार्टी बदलेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब कुल मिला के मैं ही कहूँगा कि मैं भाजपा में हूँ इस समय और बहुत संतुष्ट हूँ। भाजपा जैसा हमें आदेश निर्देश देगी वो मैं करूँगा। रही शहर दक्षिणी की बात, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, न शहर दक्षिणी, न उत्तरी, न पश्चिमी, भाजपा के सिपाही हूँ। और यदि वह जहाँ से भी, इलाहाबाद से, बाहर से, कहीं से भी निर्देशित करती है तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा। और अगर नहीं तो चुपचाप एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं पार्टी में काम करूंगा। शहर दक्षिणी के आप नेता हैं? दक्षिणी के नहीं हैं,
मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था, जी। मैं इलाहाबाद। नहीं, मैं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ। आप गलत कर रहे हैं ना सवाल यहाँ पे। जी। मैं एक विधानसभा से हूँ ही नहीं, मैंने तो 3 विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो मतलब 2022 में चुनाव न लड़के आप अगले मेयर की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अगर पार्टी हमको उचित समझेगी, टिकट देगी, तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। चलिए ठीक है, आप शहर से चुनाव, मेयर का भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा की आपकी तैयारी है। वैसे आप जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, शहर दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं, आज की तारीख में शहर दक्षिणी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं? अभी समस्याएं हैं कि नहीं है या हैं? नहीं, समस्या हमें तो नहीं दिखती भाजपा के सरकार में और कार्यकाल में। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई भी विधानसभा में कोई समस्या हो। बहुत शानदार सरकार चल रही है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, उसमें समस्याएं तो नहीं दिख रही। वैसे छोटी मोटी लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें तो अपनी बनी रहेंगी, वो चाहे कोई भी सरकार हो। मेरा अगला सवाल केपी टेस्ट को लेकर के। केपी टेस्ट का आप चुनाव लड़े और केपी टेस्ट में चौधरी परिवार, टीपी सिंह चुनाव नहीं लड़े, हालांकि आप तीसरे नंबर पर रहे। सुशील सिन्हा एक कायस्थ नेता के तौर पे वो भी उभर के आए सामने। क्या केपी टेस्ट का अब राजनीति कुमार नारायण छोड़ देंगे या आगे करेंगे? आपका सवाल का मैं जवाब क्या दूं? मैंने अभी इससे पहले कहा ना कि मैंने सिर्फ 40 दिन का चुनाव लड़ा और वो 4 साल से लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था। बहुत बड़ा कायस्थ पाठशाला का चुनाव होता है। इसके जो न्यासी हैं पूरे देश प्रदेश और यहाँ तक कि फॉरेन में भी हैं, तो उसके लिए बहुत लंबी तैयारी होती है। अगर 4 साल से जो आदमी तैयारी कर रहा है, 5 साल से जो तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वोट पाएगा। लेकिन मैं 40 दिन में जो वोट पाया हूँ वो कहीं ज़्यादा वोट था उन लोगों की तैयारी से। हाँ, एक बात कहूँगा, टीपी सिंह का आपको बैकअप था। वो बैकअप देखिए, फिर वही बात, एक सिस्टम होता है, बैकअप से नहीं होता चुनाव। मैंने भी मेयर के बारे में बताया कि मुझे सिंबल नहीं मिला, तो सिंबल ना मिलना, चुनाव वहीं ख़त्म हो गया। तो बैकअप। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब केपी टेस्ट का चुनाव होता है 5 साल पे, चुनाव के पहले खूब विवाद होते हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद सब चुप हो जाते हैं। आप केपी टेस्ट की राजनीति में गहरी इंटरेस्ट लेते हैं, आखिर क्या वजह है कि 4 साल तक चुप रहते हैं और चुनाव के समय ही आप लोग हावी होते हैं? भाई, एक हमारे पारिवारिक संस्था है कायस्थ पाठशाला। यहाँ पे पक्ष विपक्ष नहीं है। यहाँ कायस्थ पाठशाला हमारे समाज के उत्थान के लिए बना है, हमारे समाज के काम के लिए बना है। तो कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हमें एक दूसरे का खिंचाई लड़ाई करना चाहिए। तो जो भी जीता है, बहुमत से जीता है, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो काम कर रहा है, तो उसमें विरोध करने का क्या तुक है? अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, कुमार नारायण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुमार नारायण अपनी राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? मैं कर्मों पे विश्वास रखता हूँ, ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ। जहाँ ले जाएगा वहाँ जाऊँगा, आगे कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा प्रतियोगिता के चक्कर में कुमार नारायण की राजनीति हमेशा उलझ जाती है? नहीं, राजनीति समय और भाग्य का खेल है। जब बैठता है, नहीं, कभी कभी होता है कि अब की बार कुमार नारायण, अब की बार कुमार नारायण हो, फिर पता लगता है कुमार नारायण। मैंने क्या कहा जी? राजनीति प्योर समय और भाग्य का खेल है। जिस दिन समय आएगा, भाग्य बैठेगा, अपने आप सब समीकरण बन जाएंगे। तो मतलब आपकी राजनीति उलझेगी नहीं तब नहीं समय जब आ जाएगा, तब अपने आप सब समय लाइन लेंथ बनती चली जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको किसी फिल्म में अभिनय करते हुए भी देखा गया। ये अभिनय का शौक आपको आया, वो ठीक है, आप नेता के साथ अभिनेता भी है, समाज सेवी भी है, अभिनय आगे भी जारी रखेंगे या फिर अभिनय का काम खत्म? अभिनय कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और या पैसा कमाने के लिए हूँ। ऐसे मौका मिला, कर दिया। एक फिल्म में काम किया, रिलीज़ हुई। एक फिल्म और बनी थी, उसमें भी काम मिला था, किया है, वो भी आगे चल के रिलीज़ होगी। 1-2 लोगों ने हमसे कहा कि बॉम्बे और
एक शूटिंग हो रही थी देहरादून में कि आइए वहाँ पे आपका रोल है। मैंने भैया देखो इलाहाबाद में तो मैं कर सकता हूँ, बाहर नहीं जाएंगे। बाहर जाके क्योंकि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना नहीं है। यहाँ के लिए ठीक है, बाहर जाके मुझे कोई शौक नहीं है। चल, यानी अभिनय का शौक है आपको और आगे मौका मिलेगा तो आप जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। नेताजी, एक चीज़ और बताइए कि क्या वर्तमान में, चलिए सीरियस सवाल पे आते हैं, वर्तमान में जो है कोरोना से जो सरकार लड़ रही है, कोरोना के लिए जो कदम उठाए गए, आप मानते हैं कि उचित है और उठाना चाहिए कुछ? बहुत शानदार कदम सरकार ने उठाया है और योगी जी और मोदी जी की सूझबूझ है जो आज या फिर कठिन है किसी दल के लिए। देखिए, जो माहौल इस समय चल रहा है, इस समय राजनीति पे बात बहुत लंबी करने का समय नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, बल्कि कह लीजिए विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है। हर आदमी कोरोना को लेके बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है, जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता को इस लड़ाई का लड़ने का हौसला दिया है और जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अब मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी टक्कर ले पाएगी। खुले तौर पर हर आदमी कह रहा है कि भाजपा, चलिए 2022 पार्टी में, कोई नहीं। 2022 में आपको लगता है फिर भाजपा सरकार आएगी? बिल्कुल उसको आएगी। टक्कर कौन सी पार्टी देगी, सपा या बसपा? अब इस समय तो सब हाशिए पे हैं बाकी पार्टियां, खुद देख अरे लीजिए। कोई तो दूसरे नंबर पर रहेगा। रहेगा तो आप अपनी पुरानी पार्टी का नाम लेने में डर रहे हैं या कोई मजबूरी है? क्या वजह है कि आप पुरानी पार्टी में दोनों पास की पुरानी पार्टियां हैं? नहीं, पार्टियां हैं, हाँ, तो कहीं कहीं तो रहेंगी ना। बिल्कुल रहेंगी। तो कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी? अब इस पर क्या कह सकते हैं, तो जनता हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की फैसला करेगी। बीजेपी भी दूसरे नंबर पर जा सकती है ना, ये तो नहीं जा सकती है। तो फिर दूसरे पे कौन रहेगी? अब दूसरे पे कौन जाएगी, मैं कैसे अपने मुंह से कह सकता हूँ। चलिए, लास्ट सवाल मेरा है, प्रयागराज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज की जनता को सबसे पहले मैं अपना स्नेह और प्यार उनसे अपने लिए मांगूंगा और ये कहना चाहता हूँ, इस समय जिस दौर से अपना प्रदेश और देश गुजर रहा है, उसमें सरकार का साथ दें, जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के उठाएं। कुमार साहब, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ समाज सेवी कुमार नारायण जी थे। कुमार नारायण जी का कहना है कि आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी पार्टी को टिकना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ में कुमार नारायण ने यह भी विश्वास किया कि कम समय मिला था उनको चुनाव लड़ने के लिए, तैयारी कम थी, इसलिए चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन आगे अगर पार्टी कहेगी तो वे मेयर का या विधानसभा का जो भी कहेगी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे। देखते रहिए आप मनोज तिवारी टॉक शो, आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे अन्य प्रयागराज के नेता।